हम लोग तो जानते हैं रास्ता से जाओ नहीं देखिए जा लो हिन्ने हिन्ने ऊपर निकलो निकले नहीं जा नहीं जाने निकल भाई निकल और इसलिए मैंने उस ग्रुप में निकले नहीं जा भगावे छे जड़ियों ने भगावे रे लोग आपने भी वही देखा है। निकलो हमारे यहाँ परिवार में कोई माँ बीमार हो गया है, हो हे या गंभीर बस बीमारी बस बस रुक जाओ मेरे भाई घर में किसी को पता ही नहीं चलने देती, वो दुख सहन करती है, काम करती रहती है, लेकिन घर में किसी को पता नहीं चलने देती कि उसे इतनी बड़ी मुसीबत हो रही है। क्यों? माँ के मन में विचार रखा है कि अगर बच्चों को परिवार को पता चल जाएगा कि मुझे बीमारी है तो वो मुझे अस्पताल ले जाएंगे, बहुत खर्चा होगा कि बच्चे कर्ज कर देंगे और मेरे मरने के बाद बच्चों को कर्ज में जीना पड़ेगा। मैं अपने बच्चों को कर्ज नहीं करने दूंगी, मैं बीमारी सहन कर दूंगी, अगर मौत जल्दी आएगा तो स्वीकार कर लूंगी, लेकिन मेरे बच्चों पर मैं कभी भी कर्ज नहीं होने दूंगी। और हमारे देश की माताएं बहनें कितना ही ज्यादा दर्द क्यों न हो, कितनी ही बड़ी बीमारी क्यों न हो, वो सहन करती रहे। तब मेरे मन में विचार आया कि फिर इस बेटे का दिल्ली में बैठने का क्या मतलब है? अगर गरीब का बेटा दिल्ली में बैठा है, आपका बेटा दिल्ली में बैठा है, तो हर मां मेरी मां है। उसका दर्द, उसके स्वास्थ्य की चिंता दिल्ली में उसका बेटा करेगा और उसका इलाज का पूरा खर्चा ये आपका बेटा और अब मैं नई योजना आपके पास लेके आया। किसी भी जाति बिरादरी में पैदा हुआ हो, कुछ भी कमाता हो, शहर में रहता हो, गांव में रहता हो, अब हर परिवार में बुजुर्ग होते ही होते हैं। 70 साल की उम्र के माता पिता दादा दादी नाना नानी चाचा चाची हमारे परिवार में होते ही हैं, और वो कमा तो सकते नहीं है, और जब कमा सकते नहीं और बीमारी तो आ ही जाती है उम्र में, और बीमारी आती है तो जो बच्चे कमाते हैं उन पर खर्च आ जाता है। अब बच्चों के लिए चिंता होती है कि माँ बाप की बीमारी पे पैसा खर्च करूं कि बच्चों की पढ़ाई में खर्चा करूं, और इसलिए जो 40, 50, 55 साल का बेटा जो मेहनत करके कमा रहा है उसको एक बोझ रहता है। अब आपका ये बोझ भी मोदी 70 साल की उम्र के आपके किसी भी परिवार में बुजुर्ग माता पिता है, अब उनका इलाज का खर्चा उनके संतानों को नहीं करना पड़ेगा, ये उनका बेटा करेगा। साथियों, कांग्रेस और आरजेडी आपका हक छीनने की प्रवृत्ति से बाज नहीं आ रहे। अब कांग्रेस ने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के आरक्षण का हक छीनने की बहुत गहरी साजिश रची है, और ये मैं बहुत जिम्मेवारी पूर्वक कहता हूं। देश के संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने साफ साफ कहा है कि भारत
भारत में धर्म आधारित आरक्षण नहीं हो सकता। लेकिन कांग्रेस पूरे देश में धर्म आधारित आरक्षण के लिए जोर लगा रही है। कांग्रेस चाहती है तो उसका कर्नाटका का आरक्षण का जो मॉडल है वो पूरे देश में लागू हो। और ये कर्नाटका का आरक्षण का मॉडल क्या है, ये कर्नाटका का रिजर्वेशन का मॉडल क्या है, आप सब बिहार के मेरे भाइयों बहनों को मैं ध्यान से समझाना चाहता हूं। और जो लोग नहीं